सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भगवत गीता के महानतम रहस्यों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो हमने यह भी विचार किया था कि निष्काम कर्म योग के साथ संपूर्ण गीता की एकता है। इस विषय में हम विचार कर चुके हैं, लेकिन महाभारत में कर्मों का, कर्म कहे तो धर्म, कि कौन सा कर्म, कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा कर्म अच्छा है, इस विषय में अनेक उक्तियां हैं। एक उक्ति तो हमने पीछे विचार किया है, जिसमें हमने बताया था कि मन की शुद्धि कर्म के लिए, कर्म करने के लिए बहुत ही योग्य है, विचार किया था। लेकिन अब हम ऐसी स्थिति में आते हैं कि जहां पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी विषम स्थिति में फंस जाए तो कैसा निर्णय करें कि यह धार्मिक कृत्य है, यह अधार्मिक कृत्य है। अब हम थोड़ा सा विचार करते हैं। मान लो बात कि एक 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 ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति ट्रेन को चला रहा है और जिस तरफ उसको ट्रेन को ले जाना है उस तरफ 100 व्यक्ति बैठे हुए हैं और जिस तरफ एक ट्रेन को नहीं ले जाना है उस तरफ कोई एक ईमानदार व्यक्ति बैठा है। अच्छा, अगर जिस तरफ उसे जाना है उस तरफ वह जाता है तो 50 व्यक्ति मरते हैं, और जिस तरफ उसे नहीं जाना है उस तरफ अगर गाड़ी ले जाता है तो एक निर्दोष व्यक्ति मरता है। अब ऐसी विषम स्थिति में यदि जो उसके जिस रूट में उसे जाना है उसी में जाता है तो ज्यादाओं की हत्या होती है, और जिस तरफ उसे नहीं जाना है उस तरफ जाता है तो निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है। और गाड़ी को रोकता है एक ट्रेन को रोकता है तो वह रुकने वाली नहीं, अगर रोक भी दिया जाए तो बहुत सारे व्यक्ति मरते हैं, एकदम से नहीं रुकी जा सकती। क्या करें ऐसी विषम स्थिति में? कौन सा कर्तव्य अच्छा होगा? ये स्थिति तो अर्जुन की थी, वह भी ऐसे ही फंसा था। कौन सा करें? कर्म का संघर्ष। आपस में कर्म टकराने लगते हैं, कर्म संघर्ष ऐसा उपस्थित हो जाए तो कौन सा करे? तो इसके लिए महाभारत में बहुत ही सुंदर वर्णन है, और महाभारत में कर्म का इतना प्यारा विवेचन हो रखा है, कर्म और ज्ञान का, कि शायद दुनिया के बड़े बड़े फिलोसफर
इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो आए हम विचार करते हैं। एक श्लोक आता है और यह प्रसंग बहुत ही उत्तम है। यह प्रसंग जो है, यह प्रसंग वन पर्व में आया है। तो ऐसा प्रसंग, ऐसा श्लोक जिसमें ऐसे शंकाओं का समाधान है, ऐसा वर्णन, इस प्रकार की शंकाओं का समाधान हो, उन उन श्लोकों का वर्णन वन पर्व में आया है। उशिनार की कथा। अच्छा, तो क्या है, थोड़ा विचार करते हैं। धर्मम बाधते, धर्मम यो बाधते धर्मो न स धर्म कुधर्म तत्। अविरोधात् यो धर्म स धर्म सत्य विक्रम। पहले कहा है कि धर्मम यो बाधते, जो धर्म किसी धर्म को बंधन में डालता हो, बांधता हो, जो धर्म किसी धर्म की काट करता हो, वह धर्म नहीं होता है, वह कुधर्म होता है, कुत्सित निंदित धर्म है। जिसमें अविरोध हो, जिसमें कोई विरोध ही ना हो, वही धर्म, वही वास्तविक धर्म है। अविरोधात् यो धर्म स धर्म, वही धर्म है। हे सत्य विक्रम, बाज कह रहा है उसी नार राजा से कि हे सत्य विक्रम, वही धर्म है जिसका अविरोध। अच्छा, इसी के नीचे एक पंक्ति आई, इन पंक्तियों को हम एक एक करके घटाएंगे। इसी के नीचे है कि धर्मम यो बाधते धर्मो विरोधेषु महीपाल, विरोधेषु महीपाल निश्चित्य गुरु लाघवम न वादा विद्यते यत्र तम धर्मम समुपाचरित। देखो, इस पंक्ति को इतना प्यारा उत्तर इस पंक्तियों से दिया गया, ऐसे शंका समाधान का, कि जो बड़े ही सुंदर है। विरोधेषु महीपाल निश्चित्य गुरु लाघव। हे महीपाल, हे राजा, विरोधेषु, विरोधीसु महीपाल गुरु लाघवम विद्धि। गुरु और लाघव को देखना चाहिए, समझना चाहिए, किससे ज्यादा नुकसान हो और किससे कम नुकसान हो, गुरु लाघव का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में गुरु लाघव का ध्यान रख करके कम हिंसा, न्यून हिंसा, उपयोगी अनुपयोगी, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर सही दिशा में जा रहा है तो अधिक हिंसा होगी, ज्यादा लोग मारे जाएंगे, इसलिए वह उल्टी दिशा की ओर, जहां एक सज्जन व्यक्ति बैठा है,
वह एक मरेगा, इसलिए वह उस तरफ ले जाता है। अधिक हिंसा पाप है। तो उस तरफ वो गाड़ी को ले जाता है जिस तरफ एक अकेला व्यक्ति बैठा, उस तरफ वो ट्रेन को ले जाता है। अतः वह काम करना चाहिए जिसमें कम नुकसान हो। अधिक नुकसान वाला कार्य छोड़ देना चाहिए। तो इसी को ही जैन दर्शन में भी अणुव्रत और महाव्रत की अवधारणा है। थोड़ा हिंसा चलती है, देश काल परिस्थिति अनुसार हिंसाएं चलती है। हमने विचार भी पीछे किया, इसलिए गुरु लाघव का ध्यान रखना चाहिए। न बाधा विद्यते यत्र, जिससे बाधा पैदा न हो, जिससे क्लेश पैदा न हो। तम धर्मम समुपाचरे, उस धर्म का आचरण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह अर्थ लगाया जा सकता है कि जिससे कम बाधा हो उसी धर्म का आचरण करो। आगे कहते हैं, बिल्कुल साफ पंक्ति में आगे लिखा गया है कि गुरु लाघव माधाय धर्माधर्म निश्चय। धर्माधर्म के निश्चय में गुरु और लाघव का, अधिक और न्यूनता का, श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ का निश्चय करके, निश्चय करके, यतु भूयास ततो राजन, हे राजन, यतो भूयान ततो राजन कुरुस्व धर्म निश्चय। हे राजन, जिससे ज्यादा कल्याण हो उसको करो धर्म निश्चय। उसी से क्या होता है? धर्म के निश्चय। धर्म के निश्चय के लिए जिससे ज्यादा श्रेय हो उसी को ही करना चाहिए। यतो भूयास ततो राजन, जिससे ज्यादा धर्म का निश्चय हो या जिससे ज्यादा पुण्य हो उसी को ही करना चाहिए। यतो यतो भूयान ततो राजन, जिससे ज्यादा हो धर्म का निश्चय। यतो भूयान ततो राजन, हे राजन, यतो भूयान तत्कुरुस्व, उसको करो धर्म निश्चयम। धर्म के निश्चय के लिए ये ध्यान दें, धर्म निश्चय के लिए जिससे ज्यादा कल्याण। अब यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि अधिक लोगों का अधिक सुख जिससे हो उस काम को करना चाहिए। उपयोगवाद को लाते हैं। जिससे ज्यादा हो वही काम कर, जिससे ज्यादा लोगों का कल्याण हो वही काम करना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं है। हमने इस विषय में पीछे भी विस्तार से एक ही चर्चा की है। कभी कभी यह हो जाता है कि अधिकता के
चक्कर में नैतिकता का हनन भी होता है। ऐसे स्थिति में भार की अधिकता, अधिक लोगों का सुख, इसको महत्व न देकर आत्मिकता को महत्व देना चाहिए। भार और अंदर की तारतम्यता को बैठाकर भार और अंदर, आंतरिक और भार की, आंतरिक भावों की और भार की परिस्थितियों की तारतम्यता के अनुसार, समन्वय के अनुसार अपना कर्तव्य सुनिश्चित करना चाहिए। इसीलिए तो गीता में जहां निष्कामता का वर्णन है, वहां यह भी कह रखा है कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, मैं धर्म अविरोधी काम भी हूं। कहने का तात्पर्य क्या है? ईश्वर ही है वह। जब आप निष्कामता की ओर धर्म के कार्य को कर रहे हैं, तो अपने लिए कामना का परित्याग, धर्म के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म को करना बहुत जरूरी होता है। कर्म संग्रह, लोक संग्रह के लिए कर्म को करना, क्योंकि यह ऐसा विधान है कि जो लोक संग्रह का जिसमें वर्णन किया गया है, लोक संग्रह बेवापी संपत्यन कर तो मर हसी। इस विषय में बहुत बहुत देखिए चर्चा की। हमने इस विषय में बहुत बहुत पहले भी चर्चा की है कि कर्म, कर्म का जो वर्णन है वह लोक संग्रह के लिए है। लोक संग्रह के लिए ही कर्म का बहुत अच्छा वर्णन है। बहुत ही उत्तम उत्तम तरीके से इस बात को समझाया गया है कि ईश्वर ने जीव को पहले रचा और उसको रच करके उसके सपूत महान कर्म को कर दिया है। कृष्ण ने तो गीता में ही भी कहा है कि लोक में दो प्रकार की निष्ठाओं का मैंने प्रकृति के पहले वर्णन किया है। लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा, हमने इस विषय में चर्चा की। एक के लिए ज्ञान की, जो सन्यासी है, सन्यासियों के लिए ज्ञान से, और कर्म योगियों के लिए कर्म योग से निष्ठा। ज्ञान योगेन सांख्यानाम ज्ञान योगेन कर्म योगिनाम लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्तो मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम ज्ञान योगेन कर्म योगेन योगिनाम कर्म योगेन। ये उदात्त भावना जो है, यह सब निष्काम कर्म योग के लिए भगवान ने प्रकृति के आदि में कही है, ताकि इससे मानव का उत्थान होता रहे। मानव अपने कर्मों को अच्छी तरह से कर सके, निस्वार्थता पूर्वक कर सके, अपनी की हृदय की शुद्धता से कर सके, अपने जीवन को मान और दिव्य बना सके। इस पावन निष्काम कर्म योग में अपने को समर्पित करके वह सत्य को प्राप्त कर सके। इसलिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए बहुत जरूरी है निष्काम कर्म योग का वर्णन करना। क्योंकि निष्काम कर्म योग आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में संतोष, आपके जीवन में समरसता, आपके जीवन में एक अनन्यता, आपके जीवन में संबंधों का एकत्व, आपके जीवन में अनंत का विस्तार, आपके जीवन में अनंत दिव्य गुणों का संचार निष्काम कर्म योग से ही होता है। इसलिए निष्काम कर्म योग के लिए आपको सर्व समर्पित होना है। निष्काम कर्म योग से ही आपके जीवन में संपूर्ण तनाव, टेंशन विसर्जित हो जाते हैं। क्योंकि निष्काम कर्म योग के साथ ज्ञान है,
निष्काम कर्मियों के साथ भक्ति। ये इसके दो इसके दो सेवक हैं। ये इसके साथ में चलेंगे। अगर निष्कामता है तो भक्ति होगी, निष्कामता है तो ज्ञान होगा, निष्कामता है तो यह जग, यह जीव जग जगदीश, जीव जग जगदीश रूप में प्रकट हो जाएगा। इसलिए निष्काम बहुत ही उपयोगी है। जहां तक कि महाभारत में एक जगह पर भी कहा है कि कर्तव्यम मिति कर्तव्य, कर्तव्य मिति कर्तव्य, व्यक्ति यो ब्राह्मणो भय, कर्तव्यम इति कर्तव्य, करना है क्योंकि ये कर्तव्य, कर्तव्यम इति कर्तव्य, कर्तव्य को करना चाहिए। और क्या व्यक्ति वे ब्राह्मणों अभयम, जो इस प्रकार कर्तव्य है करना चाहिए, इस प्रकार जो करता है वह ब्राह्मण अभयम, व्यक्ति वह अभयता को प्राप्त कर लेता है, या अभय ब्रह्म अभय को जान लेता है, अभय तत्व को जान लेता है। क्यों? फिर क्या होता है? फिर ऐसी स्थिति आती है कि ब्रह्म वर्तते लोके, यह सारा जगत जो है इसमें ब्रह्म ही तो सब कुछ कर रहा है, ब्रह्म से भिन्न तो है ही नहीं कुछ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कर्तृत्व तो गया, मुझे कर रहा हूं, बस मेरे करने का मतलब मुझे विधान किया गया है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। इस भाव से काम को कर रहा है, ज्ञान निष्ठा में तत्पर होकर के। तब क्या लगता है कि सब ब्रह्म ही तो सारा काम कर रहा है, वह ब्रह्मांड को संचालित करने वाली शक्ति, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है शक्ति, वही शक्ति तो सर्वत्र काम कर रही है। अभी यह शरीर अहंकार का यंत्र बना हुआ है, अहंकार इससे काम करवा रहा है, लालसाएं इससे काम करवा रही है। अहंकार जब इस तंत्र को छोड़ देगा, अहंकार इस तंत्र से विसर्जित हो जाएगा, इस तंत्र से, इस यंत्र से अहंकार जब विस्तृत हो जाएगा, तब वो परम सत्ता का, पावन सत्ता का, विश्व संचालित शक्ति का यंत्र बन जाएगा। तब बस उसी का ही संपूर्ण कार्य, अलग कहां। ब्रह्म वर्तते, ब्रह्म एव वर्तते लोके, ब्रह्म एव वर्तते, लोक में ब्रह्म ही तो वर्तन कर रहा है। इसलिए फिर कोई कर्तव्यता ही शेष नहीं। क्या कर्तव्यता? नहीं, वह कर्तव्यता पुनः फिर उसके लिए क्या कर्तव्यता है? कर्तव्यता का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि फल चाहिए नहीं, इच्छा है नहीं, बस केवल जगत लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहा है। ये स्थिति आ जाएगी कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्राह्मणा होता, स्थिति ब्रह्म ही सब कुछ कर रहा है। गीता में आगे कृष्ण विचार करेंगे इस श्लोक पर। तो संपूर्ण जो सृष्टि है वह हो रही है, कृतज्ञता के साथ करो, इस निश्चय करो कर्म का। आप एक कर्म के, आप कर्म ही तो हैं, आप उस परम सत्ता का एक कर्म ही तो हैं।
ये जो प्रत्येक बाल, रूप, कण, शरीर के प्रत्येक नस नाड़ी, ये विद्युत धारा के जैसे सब में वह परम चेतना, वह परम शक्ति अपना विज्ञान को प्रदर्शित कर रही है। ईश्वर का समग्र कार्य ईश्वर है। इसीलिए अपने आप इस रहस्य को समझकर अपने को कर्म के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और ये ध्यान रखो कि वह धर्म नहीं हो सकता जिसके साथ जो विरोध पैदा करे। विरोध धर्म में हो ही नहीं सकता। अविरोध धर्म में होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता चाहता है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे साथ बुरा न हो। और धर्म भी यही कहता है कि उसके साथ बुरा न हो। उसकी उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण धर्म से होता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व धर्म से संरक्षित है। कोई बोलते हैं कहां धर्म है। अभी कुछ समय पहले मैं एक गांव में गया था, कुछ धर्म की बात आ रही, वो कह रहा कलयुग आ गया, धर्म ही नहीं। मैंने कहा भाई आप कहां से आए? बोले मार्केट से आए। मैंने कहा आप मार्केट से घर में आए हैं, इसका मतलब अभी धर्म है, वरना इंसान तुझे रास्ते में ही काट देता। कोई व्यक्ति तुझे रास्ते में काट करके फेंक देता। इतना अभी नहीं है। अधर्म यही तो है, मार धाड़ अनुचित। इन्हीं के माध्यम से आज व्यवहार चल रहा है। चोर चोर जो चोरी करता है ना, वह चोर भी अपने उस चोर के पास उस पैसे को बांटने और हिस्सा करने के लिए देता है, जिसको यह समझता है कि ये ईमानदार आदमी है। वहां भी ईमानदार व्यक्ति चाहिए। चोर चोरों का भी आपस में विश्वास है कि ये व्यक्ति ठीक है। ये जो विश्वास है, यह विश्वास चोरी के कारण नहीं, धर्म के कारण है। परस्पर जो भाव है, किसी व्यक्ति को आज हम गलत कहते हैं, उसके पीछे जो मानक है वो धर्म है। लेकिन मानक सार्वभौमिक होना चाहिए। मानक वह होना चाहिए जिससे किसी वर्ग विशेष का ही लाभ हो रहा हो, अन्य वर्ग के लिए वह लागू न हो। ऐसा धर्म कभी उपयोगिता में नहीं आता है। जैसे मुस्लिम औरतें बुर्का पहनती है और हिंदू औरतें नहीं पहनती। मुस्लिम धर्म मांग नहीं भरता है, हिंदू मांग भरता है। ये एक वर्ग विशेष में है, हो इनके पीछे लॉजिक, लेकिन ये धर्म कोटि में नहीं है। धर्म कोटि में वह आएगा कि जो सबके लिए उपयोगी हो।
वह धर्म की कोटि में गिना जा सकता है। सार्वभौमिक शक्ति और सार्वकालिक होना चाहिए। हमारे इसमें इसको सनातन कहा गया है। सार्वभौमिक, सार्वकालिक, हर युग में जो व्यवस्था को संपादित कर सके। जीवन जीवंत तत्व हर युग में जीवंत हो उठे। क्रांति होती है, लेकिन क्रांतियां बहुत होती है और होती रहती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि शाश्वत जो है वो पुनर् लौट के आता है, उसी को ही क्रांति कहा जाता है। जो शाश्वत तत्व है वह बारंबार लौट करके सामने आता है। अन्याय खड़ी हो जाती है, उसको हटाने के लिए वह पुनः वह जो सत्य है वह पुनर् प्रकट होता है वही सार्वकालिक तत्व। सार्वभौमिक, दुनिया की हर भूमि, हर जगह, हर देश काल के अंदर जाए, देश के अंदर दौड़ पड़े, समग्र भूमि, अखंड भूमि में जिसका राज्य स्थापित किया जा सके वह महान नहीं। चोरी करना बुरा है, लेकिन किस परिस्थिति में यह भी हो, चोरी करना बुरा है, निर्दोष जीवों की हत्या करना बुरा है। झूठ बोलना गलत है, दूसरे को ईमानदारी, दूसरे के ऊपर झूठा लांछन लगाना गलत है, किसी आदमी की हत्या कर देना गलत है। हर व्यक्ति कहेगा ये सार्वभौमिक नहीं, सार्वजनिक हित जिसमें विद्यमान वह धर्म है, यही धर्म है। इसलिए हर जगह महाभारत के अद्भुत पृष्ठों पर धर्म का जिक्र है, धर्म का वर्णन है। इतना यहां नहीं, भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जहां तक कि बौद्ध और जैन जैन तो यहां तक करते हैं कि लोके यद परम निश्रेयस शब्दे ने की साधर्म, तत्वार्थ सूत्र की टीका में शायद मुझे लगता है कि सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ सूत्र की सर्वार्थ सिद्धि टीका की पंक्ति हो कि यद लोके निश्रेयस शब्दे ने की, जो समाज में परम श्रेष्ठ शब्द से कहा जाता है वह धर्म है, सधर्म। इसीलिए जिससे उन्नति हो, कल्याण हो, वह धर्म है। पीछे विचार किया, लेकिन एक चीज और भी है। मैं एक छोटी सी बात लगाता हूँ, कहता हूँ, अभी हमने बात भी किया था, चोरी करना बुरा है, ठीक है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, चोरी करना बुरा है, आपको आश्चर्य होगा कि जो आज शल्य चिकित्सा है, कहें तो ऑपरेशन करना, इसको संस्कृत में शल्य चिकित्सा कहते हैं। इसका जन्म कहां से हुआ पता है? मुर्द घाटों में मुर्दों को रखा जाता था, कुछ चोरों ने मुर्दों को चोर करके उन्हें लाया और उनका ऑपरेशन किया, और
क्योंकि कोई अपना मुर्दा तो अपने लोगों का मुर्दा कौन देगा। चोरी की उन्होंने मुर्दों की और फिर उनका ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन किया और उन्होंने ऑपरेशन के बारे में लोगों ने जानकारी प्राप्त की। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों को लूटा। चोरी थी, लेकिन वो कैसी स्थिति में नैतिकता बन गई। वो आप किस काम को किस निमित्त से कर रहे हैं, आपकी अंतः योजना क्या है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है आपका आंतरिक भाव, आपका उद्देश्य क्या है, इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि ये जो आंतरिक भाव है, यह अंतः योजना है, यह मानवता के श्रेष्ठ लक्ष्य पर स्थापित कर देती है, यह कर्म को श्रेष्ठ लक्ष्य पर स्थापित कर देती है, यह कर्म को एक महान रूप पर, महान शिखर पर आसीन कर देती है। इसीलिए तो गीता में कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मम अव्यक्ष, अपने धर्म को देखकर गला काटना गलत है, लेकिन अगर वो अपने स्वधर्म पूर्वक किया जा रहा सही है। एक सैनिक मारता है युद्ध में, सही है, क्योंकि उसके पीछे उसके देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि कर्म की पावनता, कर्म की श्रेष्ठता कहां निहित है, कर्म की पावनता में कौन कौन से तत्व हैं। कर्म जो है, जब आप कर रहे हैं, जब आप कर्म को कर रहे हैं, तो कर्म को करते करते क्या आप अपने अपने व्यक्तित्व को परिमार्जित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या आप कर्म को करते करते अपनी आत्मा को स्वतंत्र बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? कहीं कर्म को करते करते आप अपनी आत्मा के ऊपर गुलामी तो नहीं थोप रहे? क्योंकि कर्म के साथ यदि आसक्ति अनन्य रूप से जुड़ गई, वह आसक्ति, आत्म केंद्रित आसक्ति अनन्य रूप से जुड़ गई, तो कर्म परतंत्रता में आ जाएगा। आत्मा का व्यक्तित्व, आत्मा का अस्तित्व जो है वह मलिन हो जाएगा। क्योंकि आसक्ति जहां कर्म के साथ में जुड़ेगी, वहां आसक्ति और कर्म की अनन्यता कर्ता को बहुत बुरी तरह से बांध देती है। इसीलिए कर्म इस तरीके से करना है कि वह बंधन न बने, वह जीवन के लिए
पीड़ा न बने। इस तरीके से कर्म करो, यह कर्म की कुशलता है। इसी को कृष्ण ने गीता में कहा, योग कर्म कौशल, कर्मशु योग कौशल। कर्मों में योग जो है वह कुशलता है। इसको करते करते आपका जीवन कृतार्थ हो जाए। इसको करते करते आपके जीवन में एक सौंदर्यता प्रकट हो जाए, एक दिव्यता आ जाएगी। यह ईश्वर के द्वारा विहित कर्म, यह ईश्वर के द्वारा जीव को दिया गया अनुदान, यह ईश्वर के द्वारा जीव को दिया गया क्षमता निर्माण का साधन, यह कर्म बहुत उत्तम चीज है। यहां तक कि एक जगह मुझे ख्याल आया, महाभारत में ऐसा भी वर्णन है कि लोक संग्रह संयुक्तम विधात्रा विहितम पुरा सूक्ष्म धर्मार्थ नियतम सताम चरित्र मुत्तम। कहा है कि लोक संग्रह संयुक्तम, जो ईश्वर ने लोक संग्रह संयुक्तम, जो लोक संग्रह से युक्त है, लोक उद्धार, लोक उन्नति के लिए, समाज को सुंदर बनाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व संरक्षण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की रक्षा के लिए लोक संग्रह संयुक्त, लोक संग्रह से युक्त, लोक प्रत्येक जीव के उन्नति के लिए संग्रह करना, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए संग्रह करना, उसके लिए, उसके जीवन के लिए अनेक चीजों को संग्रह करना, लोक संग्रह संयुक्त। और कैसा, जो क्या है, सूक्ष्म धर्मार्थ नियत, सूक्ष्म धर्म और अर्थ से युक्त, जो धर्म और अर्थ से युक्त, लोक संग्रह से युक्त और धर्म और अर्थ, धर्म के अर्थ से युक्त, ये भी कह सकते हैं। ऐसे क्या, ऐसा क्या, तो सताम, सताम चरित्र उत्तम, सताम उत्तमम चरित्रम, जो महान पुरुषों का श्रेष्ठतम चरित्र है, उसको पूरा विधात्रा, उसे प्रकृति के पहले, इस सृष्टि के पहले, या इस सृष्टि के आदि काल में, इस सृष्टि के प्रसव अवस्था में, जन्म अवस्था में ईश्वर ने इसका विधान जीवों के लिए किया है, इस महान कर्म का। इसलिए इस कर्म को ईश्वर का आदेश समझकर लोक संग्रह के लिए, सेवा के लिए सेवक बनो। स्वामी विवेकानंद की एक बात स्मरण आती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इस देश को राजनेताओं की ज्यादा जरूरत नहीं है, इस देश को निष्कपट, निर्दोष, निश्चल सेवकों की जरूरत है।
इस देश के लिए सेवकों की जरूरत है, जो इस देश की सेवा कर सके। हर समाज के लिए निष्कपट निर्दोष सेवकों की जरूरत है, और वह सेवक गीता के पन्नों से निकलेंगे, वह सेवक गीता के ज्ञान से प्रकट होंगे। इसीलिए आप सब गीता पढ़ें, गीता को समझें, निष्काम कर्म योग को समझें। हमने विचार किया था और आगे भी विचार करते रहेंगे, अनन्य रूप से विचार करेंगे। अभी यह बाकी है कि कौन सा कर्म, कौन सा अधर्म किस समय धर्म बन जाता है, और कौन सा धर्म किस समय अधर्म बन जाता है। इस विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते।